नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारा आज का टॉपिक एम्प्लॉई एज वेल एज एम्प्लॉयर दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये काफ़ी चर्चा में रहता है। दैट इज़ ई सॉप, जिसे हम फुल फॉर्म के तौर पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी कहते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल कंपनी सैलरी के साथ साथ ई सॉप्स भी ऑफर करती हैं। इस वीडियो को पूरा देखें ये जानने के लिए कि क्या ई सॉप्स प्लान लेना चाहिए किसी एम्प्लॉय को, क्या कंपनी द्वारा ई सॉप्स प्लान देना बेनिफिशियल होता है, इसकी टैक्स इंप्लीकेशंस क्या हो सकती है, एज वेल एज इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, व्हाट इज ई सॉप्स? ई सॉप्स, जैसा मैंने कहा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को कहते हैं। आप अगर इस पर्टिकुलर वर्ड्स को बाइफरकेट करेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड दैट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, नाउ दैट इज गिविंग एम्प्लॉय एन ऑप्शन ऑफ स्टॉक्स। किसी भी एम्प्लॉयज़ को कंपनी का कुछ शेयर देना, उसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान देते हैं। ये कंपनी एज एन इंसेंटिव्स देती है। कोई भी शेयर्स जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू कुछ अलग है, उसे कुछ प्री डिटरमाइंड प्राइस में, सो लेट सपोज किसी कंपनी की स्टॉक की वैल्यू मार्केट में अगर कोई भी अमाउंट, लेट्स से अगर 100 रुपीज़ है, तो एक एम्प्लॉय के लिए थोड़ा कम प्राइस में ये ऑफर किया जाता है। दैट इज लेट्स से 80 रुपीज़। तो ये प्री डिटर्मिन्ड वैल्यू में एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन प्लान दिया जाता है टू परचेज मोर एंड मोर शेयर्स ऑफ अ कंपनी। अब इसमें दो रूल होते हैं। पहली चीज़ ये है कि जो प्री डिटरमाइंड प्राइस है, इसे एक्सरसाइज भी प्राइस कहते हैं। समटाइम्स ये प्री डिटरमाइंड प्राइस में जो आप शेयर्स परचेज करते हो, दैट इज लिमिटेड टू द नंबर ऑफ शेयर्स। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास अमाउंट है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर सकते हो। इसके अलावा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जो कि एक इंसेंटिव की तरह वर्क करता है, ये कुछ सालों के लिए रिस्ट्रेंट रहता है। इसे हम आने वाले टॉपिक में और गहराई से समझेंगे। दोस्तों, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जब दिया जाता है किसी एम्प्लॉय को, तो ये ग्रांट लेटर के थ्रू दिया जाता है। नाउ व्हाट इज ग्रांट लेटर? ग्रांट लेटर बेसिकली टेल हाउ दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय। कोई भी एम्प्लॉय को ये जो स्टॉक है, ये किस तरह से ट्रांसफर किया जाएगा, दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड इन एन ग्रांट लेटर। हाउ ई सॉप्स वर्क? दोस्तों, वंस ई सॉप्स इज ग्रांटेड, इसे भी कुछ सालों के लिए कंपनीज रिस्ट्रेन करती हैं कि उसके पहले पर्टिकुलर एम्प्लॉय इसे मार्केट में बेच ना सके। ये इसलिए किया जाता है ताकि एम्प्लॉयज़ के रिटेंशन को मेंटेन किया जा सके। ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय ई सॉप्स के थ्रू शेयर्स खरीदते ही साथ अगले दिन उसे बेच करके कुछ ही दिनों में कंपनी से रिजाइन कर दें। इसलिए कंपनीज जनरली ई सॉप्स के थ्रू एम्प्लॉयज़ को रिटेन करती हैं। एक बहुत फेमस एग्जाम्पल इज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट में जनरली जब वो किसी एम्प्लॉय को हायर करती हैं और उसे ई सॉप्स का इंसेंटिव्स देती हैं, देन वो ई सॉप्स उन पे 2 साल तक धीरे धीरे ट्रांसफर होता है। दैट इज दे बिकम द फुल ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ओनली आफ्टर 2 ईयर्स। उसके पहले वो फुल ओनर नहीं बनते हैं। साल दर साल उनकी ओनरशिप परसेंटेज उस पर्टिकुलर स्टॉक ऑप्शंस में बढ़ती है। एक बार जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, दैट इज ई सॉप्स ग्रांट कर दिया जाता है, और उस ग्रांट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ग्रांट लेटर में, उस हिसाब से एम्प्लॉयज परफॉर्म करता है, उतने साल तक के लिए कंपनी में काम करता है, देन इन दैट केस वो पर्टिकुलर शेयर्स एम्प्लॉय के ट्रांसफर हो जाता है एंड एम्प्लॉय बिकम्स द ओनर ऑफ सच शेयर्स। बेसिकली इन अ ट्रू सेंस, ही बिकेम द शेयर होल्डर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, इवन टू अ माइन्यूट लेवल और इवन टू अ मैक्सिमम लेवल। लेट्स टॉक अबाउट द टैक्सेशन लेवल। जब भी कोई एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के थ्रू कोई शेयर्स किसी एम्प्लॉय पे ट्रांसफर किए जाते हैं, तो वो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस, जो कि एक्सरसाइज प्राइस भी होती है, उस पर ट्रांसफर किए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये जो प्राइस है ये फेयर मार्केट वैल्यू से कम होती है। तो इसीलिए जब भी ये स्टॉक ऑप्शन प्लान पूरा होता है, तो प्री डिटरमाइंड प्राइस और फेयर मार्केट प्राइस, इन दोनों का जब डिफरेंस निकाला जाता है, दैट इज कंसिडर्ड एज एन इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। वो इनकम चार्जेबल होती है। उसे उस पर्टिकुलर इनकम में टैक्स लगता है, जस्ट लाइक योर रेगुलर इनकम, योर रेगुलर पे चेक्स। इसके अलावा दोस्तों, एक और टैक्स लगता है इसमें, जब एम्प्लॉय डिसाइड करता है कि अब उसको ये पूरा स्टॉक्स, पूरा शेयर कंपनी में बेचना है। उस टाइम पे उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अब ये टैक्स अगेन उस वैल्यू पे लगता है जो कि उसकी उस पर्टिकुलर स्टॉक्स की फेयर मार्केट वैल्यू है एंड करंट मार्केट वैल्यू है। उन दोनों के डिफरेंस पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इसीलिए कई बार इस कंसेप्ट को डबल टैक्सेशन भी बोला जाता है। दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें कि वेदर टेकिंग ESOPs प्लान इज एडवांटेजियस फॉर एम्प्लॉय और नॉट, तो जाहिर सी बात है कि ESOPs प्लान इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर वेरी बेनिफिशियल। एम्प्लॉयज़ को ये प्लान ज़रूर लेना चाहिए, ये स्टॉक ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये उनके कंपनसेशन का एक अहम पार्ट होता है। ये उनके इंसेंटिव्स को बढ़ाता है, साथ ही साथ उनके लिए एक एडिशनल इनकम सोर्स भी जनरेट करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे जुड़े कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, आई विल पर्सनली रिप्लाई टू देम इन देयर चैट बॉक्स। इसी तरह और इन इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड इस इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।